आप लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना चाहिए। तीसरे पायदान में हम लोगों ने आपको बैठाया, तुम सीधे 10वें पायदान में बैठकर हमारी चांद पे बैठने का काम कर रहे हो। यार तुम लोग ऐसे दायित्व मांगने की चेष्टा भी क्यों करते हो, और दोबारा किसी भी ऐसे मामले को लेकर मेरे पास आने की चेष्टा मत करना पड़ेगा। जैसे कि अभी भाई मनीष साहू जी ने बताया है कि 16 साल 17 साल मेहनत करने के बाद आखिर उनको क्या मिला के बाद, ना तो कोई माफी का स्टेटमेंट, ना कुछ, एक ही स्टेटमेंट है, आइए और बंगले पे मिलिए। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि हमें बंगले पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या हमें बंगले में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कि हमारे कुछ लोग जो कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो मेरे लिए सहानुभूति लेके नहीं आ रहे थे, संघर्ष के मार्ग से भटकाकर पद के ऑफर ला रहे थे कि आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम व्यवस्थित हो जाए। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इतनी संख्या में फेस्टिवल आप अपनी स्थान को ग्रहण करें। दीपक चौहान जी, और मैं सबको देख पा रहा हूँ, सभी लोगों का नाम भी ले सकता हूँ, सागर जी, दलित विरोधी मुर्दाबाद। भाई थोड़ा शांति बताना। नहीं चलेंगे यार। भाई जितने भी हमारे साथी थोड़े भाइयों जब आए हो तो साथ में मिलते सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि कुर्सियों पर बैठे जितने हमारे भाई हैं। इधर कैमरे के पीछे खड़े होने से कुछ नहीं होगा साथियों। बुद्धिलों वाली जिंदगी से अच्छा है पेड़ वाली जिंदगी हमने। जिंदाबाद, जय 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 भीम। आवाज दो, आवाज दो साथियों। सभी साथी यहाँ पर कुर्सियों पर विराजमान अपनी स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों का निवेदन करूंगा। जो हमसे टकराएगा भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, परम सत्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी परिस्थितियों में जो सभी मेरे युवा साथी, मेरे सब बुजुर्ग, सभी समाज के एक ऐसे मुद्दे पर आए हैं, उन सबको मैं सबसे पहले आगे नमन करता हूँ। सामने बैठे सभी भाइयों को नमन करता हूँ, और दलित समाज से और भी समाज से समर्थन देने के लिए जो हमारे भाई, मैं राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण भी मुझे भी जो भी मेरे संज्ञान में अब तक लाया गया है, चाहे वो महापंचायत के माध्यम से, चाहे वो किसी भी मेरे बालमुनि समाज के कार्यकर्ता के माध्यम से, दलित समाज के कार्यकर्ता के माध्यम से, उसको मैंने पूरा कराने का प्रयास किया है। ये सब लोग जानते हैं। जब भी मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए उस घटना पे आता हूँ जो कि बहुत निंदनीय है। पीछे मेरे भाई बात कर रहे हैं, संघ का स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने के बाद बाल्यकाल से निरंतर यहाँ से मेरा सामाजिक जीवन शुरू हुआ, वहीं से मुझे राजनीतिक बल मिला। उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी महामंत्री। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा विषय इससे जुड़ा हुआ है। मैं अपना आपको पत्नी के नाम मेरा विषय भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी मजबूरी आप लोगों के समक्ष बात रखना। उसके बाद हिंदूवादी मानसिकता के साथ उसको विचारधारा को अपनाते हुए संघीय शाखाओं में जाने के बाद मैं मंडल का महामंत्री बना, अध्यक्ष बना, मंत्री बना। 5 साल तक निरंतर इस महामंत्री पद का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा था। अब जब संगठन पर्व आप सब लोगों को जानकारी है, मैं अपने भविष्य पर विचार करने के लिए माननीय राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी के निवास पे गया। वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी, तो वो पता नहीं उनको क्या उनका पारा चढ़ा। उन्होंने मुझसे कहा, यार तुम लोग ऐसे दायित्व मांगने की चेष्टा भी क्यों करते हो? आपको सिर्फ उस विंग में काम करना चाहिए जिस विंग में आपके लोग काम करते हैं। आपके लिए अलग मोर्चा बना हुआ है, आपको इन सब मोर्चों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। और
तीसरे पायदान में हम लोगों ने आपको बैठाया, तुम सीधे 10वें पायदान में बैठकर हमारी चांद पे बैठने का काम कर रहे हो। आप लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना चाहिए, और दोबारा किसी भी ऐसे मामले को लेकर मेरे पास आने की चेष्टा मत करना। मुझे इतनी पीड़ा, इतना कष्ट हो रहा है कि इतना समय काम करने के बाद इन्होंने 16 साल की मेरी हिंदुवादी छवि को दलित बना के मुझे रख दिया। ये मेरे लिए बहुत दुख का, पीड़ा का विषय है। अभी कुछ समय पहले नॉमिनेट पार्षदों की सूची आई थी, आप सब लोगों के संज्ञान में है। एक निमेश भारद्वाज नाम के कार्यकर्ता को, सदानंदन को सीधे ही, जो कि इनके परिवार का एक वाहन चालक था, उसको सीधे सीधे नॉमिनेट पार्षद बनाया जाता है। नवीन जैन जी संगठन को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपने निवास से अपने घर से चलाने का काम कर रहे हैं। जो 25-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, 40 साल से उसी समाज के व्यक्ति को चाहते तो ये जिम्मेदारी मिल सकती थी, पर कार्यकर्ता उनको पसंद नहीं है। अपने घर पर बुलाकर अपने निजी काम कराने के लिए अपना निजी काम कराने के लिए बैठक रखना, अग्रवन में बैठक रखना, अपने निजी कार्यक्रम सफल कराना कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, ये इनका कृत्य है। और इनकी इतनी भद्दी मानसिकता है, इतनी गंदी मानसिकता है, मुझे इसकी कथा भी कल्पना नहीं थी। मैं अंदर से बहुत आहत हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, और भी संगठन पर्व के माध्यम से और भी लोग समाज आगे होने, ये मनमानी इनकी आगे भी चलती रहेगी, पैराशूट लैंडिंग ऐसी होती रहेगी। मैं मन से इतना आहत हूँ, जो मैंने साथी हमारे जो बाहर जा रहे हैं, मैंने हिंदुत्व को बनाते हुए मतलब इतना ही जोश था तुम्हारे अंदर, बस इतना ही काम किया। उसके बाद मेरे संग अभी इतना ही जोश था बस। चौधरी लोकेश कुमार चंचल है और वाल्मीकि महापंचायत का महामंत्री हूँ। देखिए, मनीष साहू के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, आज समाज की इतनी बड़ी जो पब्लिक इकट्ठी है यहाँ पर, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और लगभग वाल्मीकि समाज सभी एकत्रित है। हमारे आगरा शहर में एक बहुत ही सम्मानित, जो कि राज्यसभा सांसद के पद पर हैं, नवीन जैन, जिन्होंने कि भाई मनीष साहू ने 16-17 साल से लगातार अपनी सेवा का बराबर देते चले आ रहे हैं भाजपा में, और हर तरीके से तन मन धन से भाजपा का सहयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये रही मनीष साहू जी की, कि उन्होंने 16 साल की मेहनत का अपना फल मांगने का प्रयास किया है, जिस पर नवीन जैन जी की टिप्पणी थी कि आप छोटी जाति के हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, आपको युवा महासंघ का अध्यक्ष किस तरीके से बना दिया जाए। तो क्या ऐसी मानसिकता एक इतनी बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनको सम्मान देने का कार्य करते हैं, उनकी पार्टी के ऐसे लोग, जो ऐसे नेता हैं, जो कि पार्टी के वोट बैंक तोड़ने का काम करते हैं। वाल्मीकि समाज का जो वोट बैंक है, शायद एससी में जाटव समाज के बाद अगर बहुबल संख्या में आता है, तो वाल्मीकि समाज 90% वोट वाल्मीकि समाज का बीजेपी को ही जाता है। लेकिन ऐसे दूसरे मानसिकता के जो नेता हैं, उनकी वजह से ये पार्टी की छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा है, पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं तो पार्टी से निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा? देखिए, अगर मनीष साहू जी के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ, तो वाल्मीकि समाज हर तरीके से नवीन जैन का उग्र आंदोलन करेगा, जिसके लिए बाध्य स्वयं नवीन जैन खुद होंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है। आज किस तरीके का विरोध यहाँ रखा गया है? देखिए, विरोध ये है कि ये इस तरह की जो प्रकरण हुआ है नवीन जैन जी के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद हमारे देश में नासूर है, जिससे मानव में फ़र्क की जो परिभाषा होती है वो हमेशा प्रचलित होती रहती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठ के देश के विकास का काम करना चाहिए, और ये हुआ है, ये बहुत निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। एक वो वरिष्ठ नेता हैं, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आप क्या मांग कर रहे हैं, किस तरीके का मांग की जा रही है, क्या इसमें होना चाहिए? मांग ये है कि देखिए, संविधान ने हर आदमी को अधिकार दिया है मान सम्मान से जीने का, तो इस तरह से संविधान के अनुसार और जिस आदमी का मान सम्मान है उसको वो मिले, यही मांग है। कि जो समाज का जो मान हुआ है वो नहीं होना चाहिए, इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है।